13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह। सब कुछ सामान्य लग रहा था। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में भारत की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर हमला होने वाला है। करीब सुबह के 11:40 बजे थे। संसद भवन के गेट की ओर एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से बढ़ती है। उस कार पर लाल बत्ती लगी थी और गृह मंत्रालय का स्टिकर चिपका हुआ था। सुरक्षा कर्मियों को लगा कि यह कोई सरकारी वाहन है, लेकिन अचानक कार एक बैरिकेड से टकरा जाती है और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठती है। कार से 5 हथियारबंद आतंकवादी बाहर निकलते हैं और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनके पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद था। उनका मकसद साफ था, संसद के अंदर घुसना और देश के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाना। लेकिन सामने खड़े सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सुरक्षा के जवानों ने बिना डरे आतंकवादियों का सामना किया। गोलियों की आवाज से पूरा परिसर दहशत में आ गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन जवानों ने एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं हारी। अगर वे एक कदम भी पीछे हटते तो आतंकवादी संसद के अंदर घुस सकते थे। करीब 30 से 40 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में सभी 5 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन इस हमले में 9 बहादुर सुरक्षा कर्मी और एक माली शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान देकर संसद और देश के नेताओं की रक्षा की। बाद में जब जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे इस हमले के पीछे की साजिश सामने आने लगी। जांच एजेंसियों को मिले सबूतों, फोन कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य जानकारियों से पता चला कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। इन संगठनों का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीधा निशाना बनाना था। इस साजिश में शामिल आतंकवादियों को पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। इसी जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आया, अफजल गुरु। जांच एजेंसियों के अनुसार अफजल गुरु इस पूरे हमले की साजिश में सीधे तौर पर शामिल था। उसकी भूमिका थी आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। उसने आतंकवादियों के लिए रहने की जगह का इंतजाम किया, एम्बेसडर कार खरीदने में मदद की, नकली पहचान पत्र और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया और दिल्ली में उनकी मूवमेंट को आसान बनाया। यानी हमले को अंजाम देने के लिए जो जमीन तैयार की गई, उसमें अफजल गुरु की अहम भूमिका मानी गई। जांच में यह भी सामने आया कि वह आतंकवादियों के संपर्क में था और उनके निर्देशों पर काम कर रहा था। अफजल गुरु को 15 दिसंबर 2001 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और सबूतों के आधार पर अफजल गुरु को दोषी ठहराया गया। भारत की सर्वोच्च अदालत ने उसे इस हमले की साजिश में शामिल मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई और 9 फरवरी 2013 को उसे फांसी दे दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि इस हमले की साजिश सीमा पार रची गई थी और इसे अंजाम देने के लिए भारत में मौजूद नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। हमले के समय कई बड़े नेता संसद के बाहर निकल चुके थे, लेकिन अगर वे कुछ मिनट और अंदर होते तो स्थिति पूरी बदल सकती थी। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा और डर दोनों फैल गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। भारत ने अपनी सेना को सीमा पर तैनात कर दिया। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। यह दौर ऑपरेशन पराक्रम के नाम से जाना गया, जहां करीब 1 साल तक दोनों देश युद्ध के कगार पर खड़े रहे। इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए, लेकिन एक बात जरूर साफ है, 13 दिसंबर 2001 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत की लोकतांत्रिक ताकत पर सीधा हमला था। लेकिन उस दिन कुछ बहादुर जवानों ने अपनी जान देकर इस हमले को नाकाम कर दिया। अगर वे उस दिन डटे नहीं रहते तो शायद आज भारत की कहानी कुछ और होती। आज भी जब हम संसद भवन को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए,
उनकी सुरक्षा सिर्फ दीवारों और गार्ड से नहीं, बल्कि उन शहीदों की कुर्बानी से बनी है जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जय हिंद।